नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन जंगले। आज हम ये देखिए हमने नर्सरी से अरिका पाम का पौधा लाया है, तो इसको हम आज रिपोर्ट करने वाले हैं। ये हमने पॉट भी लिया है, तो आज हम रिपोर्ट करने के टाइम हमको क्या क्या निगाह इसकी ये करने की है, कैसा कैसा हमको करना है क्या नहीं, तो आज हम ये देखेंगे। तो देखिए, ये मैंने एरिका पाम का जो पौधा लाया है, तो ये 6 इंच के थैली में लगा हुआ है। तो हमको 6 इंच के थैली में लगा है, तो हमको इससे बड़ी बैग पॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 इंच की बैग में जो पौधा लगा है तो ये इतना बड़ा हुआ है, तो हमको उसकी पॉट भी बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि छोटे पॉट में लगाओगे तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है, उसको शॉक में जा सकता है। और अभी ये मैंने 1 महीना पहले नर्सरी से लाया था, तो मेरा एक ही भाई, हम जब नर्सरी से पौधा लाते हैं तो हम उसको हिलाते हैं चाहे कुछ करते हैं, तो उसकी वजह से वो शॉक में जा सकता है, और हम तुरंत उसी टाइम उसको रिपोर्ट करेंगे तो और भी उसकी जो रूट्स है या कुछ टेनी है, तो उसको अगर धक्का लगा है तो जल्दी शॉक बैठ के मर सकता है। तो इसके लिए मैंने लाने के बाद 1 महीना मेरे गार्डन में रखा। उसके बाद आज हम उसको पॉट करने वाले हैं, और उसके बाद में उसको क्या क्या खाद डालना है, मिट्टी का जो मीडिया है वो कैसा लेना है क्या नहीं, तो ये आज हम सब देखेंगे। और आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी कर देना। और उसके बाद में जो मेरे वीडियो में ऊपर जो आई बटन में आ रहे हैं, तो आपको जो भी जरूरत है वैसे आप उस वीडियो में से आप वीडियो देखते रहना। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि मिट्टी का कैसा हमको मीडिया लेना चाहिए। तो ये देखिए, हमने ये सादी इसकी मिट्टी ली है, गार्डनिंग सॉइल। उसके बाद में ये काउडंग का खाद लिया है, और उसमें रेत मिलाने के लिए हमने ये रेत लिया है। तो ये हम तीनों मिक्स करेंगे और पॉट में भर देंगे। ये हमने रेत डाल दिया है। उसके बाद में ये हम काउडंग का खाद भी मिक्स कर देंगे। ये प्योर काउडंग का खाद है। उसके बाद में ये हम प्योर वर्मी कंपोस्ट खाद है वो भी उसमें मिक्स कर देंगे। वैसे तो अरिका पाम को ज़्यादा कुछ उसमें खाद की जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे फिर भी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अभी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये अभी पूरा मिक्स कर दिया है हमने। अभी हम इसकी ये पॉलीथीन निकाल देंगे। पॉलीथीन भी हम पूरी बाहर निकालेंगे, मिट्टी अलग नहीं करेंगे पौधे से, क्योंकि धूप काला है, तो थोड़ी सी भी गलती हमको पौधे की जान ले सकती है। इसके लिए हम खाली पन्नी निकाल लेंगे। इसको इसमें डालेंगे।
ड्रेनेज होल पे नीचे से ये मटके के टुकड़े रख देंगे। ये हमने मटके के टुकड़े रख दिए। अब नीचे हम हमको नीचे कितनी मिट्टी भरनी है ये पहले चेक कर ले, ताकि ऊपर पौधा ना आए और रूट्स है वो खुली ना रहे। इसके लिए हम पहले नीचे अभी मिट्टी फिलअप कर देंगे थोड़ी। ये हमने मिट्टी डाल दी है नीचे अभी, और बराबर सेंटर में हम एरिका पाम का पौधा रख देंगे। और बाकी इसमें हम और मिट्टी फिलअप कर देंगे पूरी। इसको थोड़ी मिट्टी कम है तो हम और मिट्टी ले लेते हैं। ये हमने अच्छी तरह से मिट्टी इसमें डाल दी है। इसको अच्छी तरह से दबा दे। उसके बाद में जितनी भी ये पीली पत्तियां पड़ी है ये भी हम निकाल देंगे। इस टाइप में जो भी पत्तियां पीली पड़ी है, सूख गई है, तो हम उसको निकाल देंगे। ये देखिए, अब बराबर है। अभी इसको हम थोड़ा सा सीवीड खाद दे देंगे मामूली, क्योंकि हमने इसको रूट हिलाई नहीं है तो हम इसको मामूली खाद दे सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सीवीड और
ये हम सीवीड के थोड़े से दाने डाल देंगे इसमें। ये हमने डाल दिया है और अभी इसको 15 दिन के बाद हम इस पौधे को थोड़ा थोड़ा DAP दे देंगे, यानी कि ये जब रूट्स पकड़ लेगी मिट्टी में तो बराबर से आगे चल के फिर बढ़िया ग्रोथ में आ जाएगा ये पौधा। अभी इसको हम पानी दे देंगे। पत्तियों को भी अच्छी तरह से पानी दे दें, क्योंकि पत्तियों को गर्मी की वजह से कुछ नुकसान ना हो। नीचे भी अच्छी तरह से पानी दे दें। ये हमने अभी अच्छी तरह से इसको पानी भी दे दिया है, तो अब इसका अपडेट हम आपको अगली बार दे देंगे। तो चलिए, अभी हमारा पूरा काम हो गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो आप हमें वो कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।